बताया कि जो हमारा धैर्य है वही हमारा सशक्त साधन है बुढ़ापे का। बिल्कुल सत्य बात कही आपने। और इसी क्रम में मंच का आगे बढ़ते हुए अब हम हर अंधकार को रोशन करती राहें जैसे सूरज की किरणें। हर अंधकार को रोशन करती राहें जैसे सूरज की किरणें। किया है वैसे ही रोशन काव्य पथ को। किया है वैसे ही रोशन काव्य पथ को अपने आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी ने। उपलब्धियों का भंडार भरा है, शब्दों में कहना कठिन जरा है। उपलब्धियों का भंडार भरा है, शब्दों में कहना कठिन जरा है। मंच अब उनकी बाट जो रहा है, स्वागत उनका करने को करा है। मंच संचालिका भी ऐसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत आपका आशीर्वाद हर कभी कोई अकैडमी को सपोर्ट नहीं और क्योंकि हाँ रचनाएं उसको बोल रही हैं और मन के भाव को प्रकट हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो उस कंडीशन में मैं रचना सुनाना चाहूँगा। एक रचना जो अभी लिखी है कुछ पहले जी जी और एक रचना जो पहले पढ़ते है शायद राइटिंग उसमें अस्वस्थता है इसलिए थोड़ा मैं अगर धीमे बोलूं तो बता दीजिए। बिल्कुल आप बैठ के भी बोल सकते हैं। आप बैठ जाइए बैठ के अगर बैठ के बोल सकते हैं बैठ के। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस। एक रचना है अभी लिखी थी पिछले हफ्ते में जी जी एक साझा संकलन मेरा साहित्य को हमारी संस्था है तो साझा संकलन है अटल जी की उसमें सारी मेरी तो उसी से लगता है भारत रत्न अटल। शाश्वत प्रेम के प्रणेता शाश्वत प्रेम के प्रणेता थे राजनीतिक कीचड़ में कमल। शाश्वत प्रेम के प्रणेता थे राजनीतिक कीचड़ में कमल। वीर साहसी अनुपम मेधावी सुलझे मानव श्रद्धेय अटल। सुलझे मानव शाश्वत प्रेम के प्रणेता थे राजनीतिक कीचड़ में कमल। वीर साहसी अनुपम मेधावी सुलझे मानव श्रद्धेय अटल। और अगला पद मेधावी और स्पष्टवादी वक्ता। मेधावी और स्पष्टवादी वक्ता विचार सदैव नित्य नवल। मेधावी और स्पष्टवादी वक्ता विचार सदैव नित्य नवल। भारत के नीति निर्धारक सर्वश्रेष्ठ थे राजनेता। अरे वाह क्या बात है। और अगला प्रश्न करता हूं स्वीकार्य सबको ही रहे। स्वीकार्य सबको ही रहे विचार अति कोमल विमल। स्वीकार्य सबको ही रहे विचार अति कोमल विमल। थे प्रेम के प्रतीक जैसे प्रेम के प्रतीक जैसे सम्मोहक आकर्षक अटल। ये प्रेम के प्रतीक जैसे सम्मोहक आकर्षक अटल। मैंने मंच अटल जी के साथ में काफी का मंच होने के राजनीतिक मंच साझा किया है। अरे वाह जो सम्मान था उनका अरे क्या बात है। ये चुनाव में अटल जी की सभाएं थी मैं उनके साथ साथ था तो वो क्या सम्मान था उनका वास्तव में उसका मोदी जी का सम्मान है कि उनका सम्मान कितना है। आजीवन अविवाहित रहे आजीवन अविवाहित रहे राष्ट्र अर्पित जीवन सकल। आजीवन अविवाहित रहे राष्ट्र अर्पित जीवन सकल। अविवादित और सच्चे अविवाहित तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन अविवादित और सच्चरित जीवन भर जिए। अविवादित और सच्चरित जीवन भर जिए। नरम इतने थे कि बालक को भी संभाले हो बेटा। नरम इतने थे कि बालक को भी संभाले हो बेटा। छोटे कार्यकर्ताओं को और हम जैसे धूल में जो लोग थे उन लोगों को भी जो मुस्कुरा के अगर वो देखते तो लगता था कि शायद की बच्चे की तरह देख रहे हैं। नरम इतने थे कि बालक को भी संभाले हो बेटा। कठोरता प्रमाण परीक्षण कठोरता प्रमाण परीक्षण पर लिया निर्णय अटल। कठोरता प्रमाण परीक्षण पर लिया निर्णय अटल। और अगला पद आता है कि स्वप्निल सा संसार देखा। स्वप्निल सा संसार देखा उन्होंने भारत का सकल। स्वप्निल सा संसार देखा उन्होंने भारत का सकल। सर्वोत्तम थे योजनाकार सर्वोत्तम थे योजनाकार दूरदर्शी अटल। सर्वोत्तम थे योजनाकार दूरदर्शी अटल। बहुत बड़े बड़े जैसे कि हमारे बेंगलुरु के जो आपके सबसे बड़े इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया जी उन्होंने बहुत कार्य किया सिविल इंजीनियरिंग में।
रोड के लिए, बांधों के लिए और नदियों के लिए। लेकिन उनकी सोच से भी ऊपर अटल जी की सोच थी, उन्होंने चतुर्भुज यानी कि नदियों को जोड़ने का कार्य और सड़कों को जोड़ने का कार्य अटल जी की योजना थी, उन्हीं की थी, बहुत बड़ी योजना थी। और शायद अटल जी की योजना के आज ये सरकार ये सबको योजना जी। और अगला पद है अंतिम से पहला पद, इस सदी की महानायक। इस सदी की महानायक हम लोग क्या होता है, महानायक के नाम पे हम कुछ फिल्मी कलाकारों को महानायक मान लेते हैं, लेकिन इस सदी की महानायक अगर कोई भी टोटल नहीं थे। इस सदी की महानायक विश्व भर में था दखल। इस सदी की महानायक विश्व भर में था दखल। सामंजस्य अनुपम करते, सामंजस्य अनुपम करते, अति चतुर राजनेता, सामंजस्य अनुपम करते, अति चतुर राजनेता। इतनी कम सीटों पर प्रधानमंत्री बनना किसी के बस की बात नहीं है। विपरीत गुणों पर रखा, माया से लेकर ममता पर दिल लगता था, सबको संबोधित करना और सबको उचित सम्मान देना अटल जी के बस में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदस्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदस्य गुरुजनों के शिष्य अचल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदस्य गुरुजनों के शिष्य अचल, वरिष्ठों में भी लोकप्रिय। आमतौर वरिष्ठों की बात होती है, जी वरिष्ठों में भी लोकप्रिय, वरिष्ठों में भी लोकप्रिय। अंतिम पद प्रस्तुत करता हूँ, जीवन समर्पित देश, जीवन समर्पित देश को गाते गीत करता है, जीवन समर्पित देश को गाते गीत करता है। देश के लिए काम करते, लेकिन उनकी हॉबी लिखने की हॉबी थी। जी भी बहुत बड़े कवि थे। और देखिए कोई कवि हुए हैं या लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे हमारे, उसके बाद में कवि अटल जी हुए, ये कवि है जी हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य हमारा ये है कि उनको चाय वाले के नाम से आते, कविता वाले के नाम से लोग नहीं जानते। हम लोग ही जिक्र नहीं करते मोदी जी का या अटल जी का, वो कवि थे या कवि है। तो समर्पित जीवन समर्पित देश को गाते गीत करता है गजल, सबके हृदय सम्राट थे हमारे भारत रत्न अटल, हमारे भारत रत्न। एक रचना मैं चरणों में बताया था कि सभी लोग हमारे साथ हो चुके हैं। मेरी रचना ज़्यादातर सामाजिक ही होती है और विषयों को लिखता हूँ, लेकिन वो शायद प्रस्तुति नहीं करता हूँ कि जैसी आदत होती है प्रस्तुति वही करनी है सामाजिक रचना। जी तो एक रचना है मेरे एक पिताश्री की रचना जनक यानी कि पिताश्री। तो वैसे हर व्यक्ति के किसी भी तरह के विचार अपने होते हैं और स्वयं के विचार भी होते हैं, समाज में जो होता है वो होता है। लेकिन जब ऐसे रिश्तों की बात आती है, माँ की, बहन की, बेटी की या पिता की, तो वहाँ व्यक्ति के स्वयं के विचार ज़्यादा एक तरह से पिताजी की श्रद्धांजलि भी है और मेरी मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिता श्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिता श्री, मुझे दुनिया में लाने वाले देव सदस्य पिता श्री। मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिता श्री, मुझे दुनिया में लाने वाले देव सदस्य पिता श्री। और कैसे जीवन बढ़ा पिता के साथ में, घुटनों के बल चला तो आगे मुझे बढ़ाया। बच्चा चलता है तो पिता आगे खड़ा हो जाता है, उसकी तरह मुंह करके बुलाता है, उन्हें उत्साह से बच्चा चल जाता है। घुटनों के बल चला तो आगे मुझे बुलाया, लड़खड़ा के गिरता गोदी में ले उठाया, लड़खड़ा के गिरता गोदी में ले उठाया। आंखों पर तारा थामे, आंखों पर तारा थामे, सितारे मेरे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरे जनक पिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जीवन बढ़ता है आगे। थोड़े बड़े हुए हम, थोड़े बड़े हुए हम तो बिठाया पीठ पर, थोड़े बड़े हुए तो बिठाया पीठ पर की, प्रेरणा की सीख हमने आपकी। क्योंकि ये जीवन का सत्य है मेरा अपना, एक घटना थी जो मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, हालांकि दुनिया में है नहीं, उनके विवाह के लिए सिलसिले में हम लोग जा रहे थे नदी पर। उत्तर प्रदेश बिहार के एक से 4 से अभी तो विकास सब जगह हो गया है। तो जो गांव पड़ता है जहाँ दीदी की शादी हुई थी, यदि IFS है वैसे, तो उसके बीच में नदी पड़ती है। रास्ता घूम के करीब 25 किलोमीटर होता था या 22 किलोमीटर, सीधा सीधा 6-7-8 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर टेम्परी नाव रहती थी वहाँ पे। तो जिस दिन वहाँ गए तो नदी का पानी था और नाव वाला उस दिन था, उसी दिन जाना था। मोबाइल होते नहीं थे, फोन नहीं होते थे, मतलब चिट्ठी से बात हो गई कुछ तो बात। तो मैं था उसमें खैर 12 साल या 13 साल का था। तो पिताजी मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, वो सब तैरना सब जानते थे। तो ये होगी या तो जाएं या न जाएं, जाएं न जाएं। तो पिताजी ने अब देखिए पूरी पीठ में बिठाया नदी पार। अरे वाह, वाह क्या बात। तो उसके बाद बोला अब तुम तैरना सीख लो, फिर हमने भी सीखा। तो पहली बार अगर मैं तैरा तो पिताजी की पीठ पे तैरते हैं, तो ये अनुभव भी है मेरा और मेरा एक विचार जो है बहुत बहुत एक मिनट जाके रह तो तैरना भी सीखा हमने आपकी पीठ पर ही,
दुनियादारी की नाव चली खवैया थे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरी। आगे करते हैं। किशोर हुए जब हम आप रहते सकते, किशोर हुए जब हम आप रहते सकते, हम घास फूस जैसे आपने रखे, हम घास फूस जैसे आपने रखे। हम भटके कई बार तो मार्गदर्शक थे पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरी जनता। और उसके बाद में समस्या आती जीवन में, हर युवा के जीवन में कोई तो समस्या आती है, नहीं होती तो समस्या अपने आप को हो जाता है। अवस्था का दोष ऐसा होता है। युवा हम हुए तो आपका पितृत्व बनना चाहा, युवा हुए हम तो आपका पितृत्व बनना चाहा, बन न सके फिर भी जो भविष्य करना चाहा, बन न सके फिर भी जो भविष्य करना चाहता। पिता जितना चाहता उतना बेटे आमतौर पर बन नहीं पाते, कुछ न कुछ तो कम बनते हैं। कि बन न सके फिर भी जो भविष्य करना चाहा, तब जीवन का चलता जाए के साथ ही पिताश्री, तब जीवन का चलता जाए के साथ ही पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है। अंतिम बात प्रस्तुत करता हूँ। बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, आप सदस्य कोई भी तो दुनिया में नहीं लगता। बिन आपके ये मन दुनिया में नहीं लगता, आप सदस्य कोई भी तो दुनिया में नहीं लगता। आपके स्वर्ग से पुनर्जीवित मुझे करके पिताश्री, मेरा अस्तित्व आपसे है मेरी पिताश्री। और जहाँ तक बात की अभी पूनम जी कह रही थी कि हम आएंगे, बार बार आएंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ बार बार आए, पूनम जी आए, हम लोग भी आए, बहुत अच्छी बात है। तो बेंगलुरु में क्या होता है कि बहुत से रेस्टोरेंट हैं, बहुत से होटल हैं, बहुत से पब्स हैं, लोग आते हैं, गाने गाते हैं, नचने जाके सुनने आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पर ये सिस्टम लगवा दीजिए, जो कभी आना चाहे, जो आपका पीक आवर्स है आए और सुनाए। आप भी सुने, आपके ग्राहक भी सुने, और बिल्कुल कोई बुराई की बात नहीं। आप लोगों के सूचनार्थ बता दूं, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया। आप लोगों के सूचनार्थ बता दूं कि बिना किसी सोडा के, बिना किसी कलर के और बिना किसी मिलावट के, बिना एजिनोमोटो के, एक पाला रेस्टोरेंट। हाँ, बहुत बहुत